Hello everyone. So today is 11th of May and I'm back with another video. So right now you are watching this video on my series classes. If you like this video, please like and share. Okay. So let's start with today's current affair. So the first question is, after US, which another country approves रेमडेसिविर for coronavirus treatment? देखो यूएस के बाद ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने रेमडेसिविर एक मेडिसिन है उसको उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए अलाउड कर दिया गया, अप्रूव कर दिया है। सो ये किसने करा है अभी रिसेंटली? ये करा है किसने? जापान ने। देखो अब रेमडेसिविर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। रेमडेसिविर वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर इबोला। आपको इबोला के बारे में पता होगा। सो इबोला से फाइट करने के लिए, इबोला के लिए ये मेडिसिन थी बेसिकली। और जैसे इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे नॉर्मली जो कोई भी कोविड पेशेंट होता है वो 14 to 15 डेज़ में ठीक होता है, लेकिन इसकी हेल्प से वो सिर्फ 10 to 11 डेज़ में ठीक हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली इतना ही है। ठीक है। बात करें हम जापान की, तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। वहाँ के पीएम कौन है? शिंजो अबे। पार्लियामेंट का नाम क्या है वहाँ पे? नेशनल डाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वहाँ की करेंसी क्या है? जैपनीज येन। क्या है? येन, जैपनीज येन। ठीक है। सो अब बात करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए के बारे में। ए को डिस्कस करते हैं। मैंने ए ऑप्शन यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? देखो ए जो रशिया है, रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। गॉट इट। ये सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है। और रशिया के बारे में, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रशिया? दैट इज मॉस्को। गॉट इट। एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? व्लादिमीर पुतिन। गॉट इट। व्लादिमीर पुतिन। अभी रिसेंटली इन्होंने जो किम जोंग उन है, ठीक है, उनको क्या दिया था? अवार्ड दिए थे, मेडल दिया था। किस बात के लिए? जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जो सोल्जर्स मारे गए थे, ठीक है, रशिया के, तो उनके लिए इन्होंने वो समाधि स्थल वगैरह बनाए थे। ठीक है, किम जोंग उन ने। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी बेसिकली रशिया के बारे में। अब बात करते हैं यूएसए के बारे में। ठीक है। यूएसए मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्यों ले रखा है? ठीक है। और देखो यहाँ पे बोला है आफ्टर यूएस, तो यूएस पहले ही ये रेमडेसिविर ट्रीटमेंट यूज़ कर चुका है। अब यूएस के बारे में एक और चीज़ क्या है, यूएस अभी करंट अफेयर में क्यों है, आज डिस्कस क्यों करेंगे हम, देखो मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली ये जो पिक्चर है ये नेट पे अवेलेबल थी रेमडेसिविर की। ठीक है, इस टेबलेट की। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो रिसेंटली यूएस ने क्या किया है? यूएस ने अभी रिसेंटली एफडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट? एफडीए। ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसने क्या किया है अभी रिसेंटली? ये एक अलग एक्टिविटी, एक अलग उन्होंने कौन सी अपनाई है, उसको बोलते हैं। सो यूएस ने कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए, फास्ट टेस्ट करने के लिए एक न्यू टेस्ट है वो लॉन्च किया है और उसका नाम है एंटीजन। ओके, एंटीजन टेस्ट। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग होता क्या है? उसके अकॉर्डिंग देखो, जो इंसान का, जो हमारे ह्यूमन बींग्स का जो वो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो नेसल कैविटी थ्रू करते हैं, जैसे ये नेसल कैविटी के थ्रू कर रहा है। ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या है? एक तो ये जल्दी डिटेक्ट करता है, इट विल रैपिडली डिटेक्ट द कोविड-19। गॉट इट। एक तो यही फ़ायदा है। ठीक है। सेकेंड चीज़ इसका फ़ायदा क्या है? अगर ये पॉजिटिव बताता है ये, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट है। ठीक है। अगर ये नेगेटिव बताता है टेस्ट, तो एक बार फिर से रीटेस्ट करा जाता है पीसीआर के द्वारा। ठीक है, जो नॉर्मल टेस्ट होता है कोविड-19 का। और पीसीआर से इसे चीपेस्ट बोला गया है। ये चीपेस्ट है, पीसीआर से बहुत चीपर है। इट इज़ चीपर देन पीसीआर। गॉट इट। ये बात की हमने। और अब बात कर लेते हैं यूएस की। सो यूएस की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है। वहाँ की लार्जेस्ट सिटी क्या है? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क लार्जेस्ट सिटी है। प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। एवरीवन नोज डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। वहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है? कांग्रेस, जो कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी थी। ठीक है, कांग्रेस। ठीक है, ये हमने यूएस के बारे में डिस्कस करा। सो अब आगे बढ़ते हैं। Look, we have discussed Russia, got it? We have discussed Japan and we have discussed US. Now we have to discuss South Korea. So let's discuss about South Korea. Look, ये है सैमसंग। ठीक है। सैमसंग कंपनी कहाँ की है? साउथ कोरिया की। ठीक है। सो सैमसंग कंपनी अभी रिसेंटली क्या किया है,
उन्होंने अभी रिसेंटली एक अपना खुद का सैमसंग लॉन्च है डेबिट कार्ड, ठीक है, एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, आप देख पा रहे हो उसके अंदर, ठीक है, डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और वो किसके साथ लॉन्च किया है? SOFI। व्हाट इज द फुल फॉर्म SOFI? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो अभी हमने साउथ कोरिया के बारे में ये डिस्कस किया है कि जो सैमसंग कंपनी है वो साउथ कोरिया की है, और वहाँ सैमसंग कंपनी ने अभी अपना खुद का डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, और वो डेबिट कार्ड किसके साथ लॉन्च किया है? SOFI, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। गॉट इट? सो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं मैप के थ्रू आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ। अब हमने जितनी भी बात करी है, सारे अदर कंट्रीज़ की बात करी है, सो उन कंट्रीज़ को हम मैप पे देख लेते हैं ताकि लोकेशन वाइज हमको याद रहे वो, ठीक है। सो देखो, अभी हमने जापान की बात करी, तो अब देखो जापान यहाँ पे है, ठीक है, जापान की बात करी हमने, ठीक है। रशिया की बात करी, रशिया यहाँ पे है, ठीक है। और हमने अमेरिका की बात करी, सो ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ठीक है। अब हमने बात करी है साउथ कोरिया के बारे में। सो साउथ कोरिया यहाँ पे वैसे नहीं दिखेगा, बहुत छोटा सा है, ठीक है। सो क्या करते हैं हम साउथ कोरिया के लिए कि अलग सा मैप देखते हैं, ठीक है। और उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले आप ये चीज़ें रिवाइज कर लो एक बार। पैसिफिक ओशियन हमारा यहाँ पे है, इंडियन ओशियन हमारा यहाँ पे है, साउदर्न ओशियन यहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन यहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन इधर है, ठीक है, और आर्कटिक ओशियन इधर है, ठीक है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये देखो, चाइना से जस्ट बाउंड्री शेयर करते हुए ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। सो साउथ कोरिया के बारे में हमने डिस्कस किया है, सैमसंग कंपनी वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉकी इंडिया हॉकी इंडिया कैंडोल्स डिमाइस ऑफ कोडवा हॉकी फेस्टिवल को फाउंडर पंडांडा कोटप्पा बिलोंग्स टू विच स्टेट? देखो यहाँ पे कॉन्डोल्स का मतलब होता है शोक व्यक्त करना, मौन करते हैं ना, मौन, ठीक है, शोक व्यक्त करना। और डिमाइस मीन्स होता है डेथ, ठीक है, डिमाइस मीन्स होता है डेथ। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो हॉकी के जो जिन्होंने फाउंड किया था क्या, कोडावा हॉकी फेस्टिवल, उनकी डेथ हुई है। और वो कौन थे? पंडांडा कोटप्पा। वो कहाँ से बिलोंग्स करते थे? केरला से, ठीक है। एक बार उनकी फ़ोटो देख लो आप, उनसे केरला से बिलोंग करते हैं, वही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं और ऑप्शंस जो हमने ले रखे हैं। सो हमने केरला की बात कर ली, अब बात करते हैं हम इसकी सिक्किम की, ठीक है। देखो सिक्किम में क्या हुआ है, सिक्किम में एक पास है नाकुला सेक्टर ऑफ नॉर्थ सिक्किम, ठीक है, नाकुला सेक्टर एक पास है वहाँ पे। तो जो इंडियन आर्मी थी और जो चाइना की आर्मी थी, उनके बीच वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ इंजरीज हुई है वहाँ पे, ठीक है। सो हुआ क्या है, वो क्यों लड़ते हैं? देखो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये है सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम है, ठीक है, और ये यहाँ पे है बॉर्डर, ये, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो चाइनीज़ लोग होते हैं ना, जो चाइनीज़ आर्मी होती है, वो यहाँ से आके वो सिक्किम पे अटैक करते हैं बार बार। वो सिक्किम पे अटैक क्यों करते हैं मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि ये ऐसे है, जो सिक्किम बिहार से है ना, वो बिहार से सिर्फ इतना सा एक कॉरिडोर जा रहा है 98 कुछ किलोमीटर का, और फिर वहाँ से ऐसे जाके पूरा नॉर्थ ईस्टर्न बनता है, ठीक है, और इधर रह जाता है इंडिया पूरा, ठीक है। सो अगर वो यहाँ पे अटैक करते हैं आके, तो अगर उन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो इंडिया से हट जाएगा, ठीक है। इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इंडिया नाउ दैट, ओके। सो वो इसलिए अटैक करते हैं, और ये ईयरली या एनुअली करते ही रहते हैं अटैक, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है। सो बात ये है, अब मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे देखो, इससे लग रहा है कि ये इंडिया से बाहर है, ये सिक्किम से बाहर है, बट ऐसा है नहीं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो इसको, ये देखो, ये है इधर इंडिया में, ये है इंडिया की लाइन, ठीक है, ये है इंडिया की लाइन, और ये है इधर चाइना है और इधर इंडिया है। सो इसलिए ये बेसिकली ये फाइट होती रहती है वहाँ पे, ठीक है। सो ये मैंने डिस्कस करा, और वो करा क्यों है, क्यों करते हैं ये नाकुला, आप इसका भी नाम याद रखना, नाकुला सेक्टर, ठीक है, नाकुला सेक्टर, ठीक है, ये याद रखना। चलो बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं झारखंड की। मैंने झारखंड ऑप्शन में लिया हुआ है। देखो झारखंड में क्या हुआ है, अभी रिसेंटली 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला बैंड बाय
झारखंड गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों बैन करी है? बैन करने का रीज़न यह है, वहाँ उनमें पाया गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट बैन हो गया था। ये कब हुआ था बैन? ये हुआ था फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में। ये एक्ट इसलिए इसको क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। ये 11 वहाँ से याद रखना, ठीक है। और वहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और रिसेंटली अभी झारखंड न्यूज़ में क्यों है? झारखंड से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें बात करते हैं। देखो, झारखंड में अभी रिसेंटली 3 स्कीम लॉन्च हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी है वो 3 स्कीम्स? वो स्कीम्स हैं कौन कौन सी? बिरसा हरित ग्राम। कौन सी? बिरसा हरित ग्राम स्कीम, ठीक है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ठीक है। पोटो हो खेल विकास योजना। कौन सी? पोटो हो खेल विकास योजना। पोटो हो खेल विकास योजना, ठीक है, याद रखना। ये 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली। और बात कर लेते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। वहाँ पे बेतला नेशनल पार्क है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उद्धवा लेक बर्ड सेंचुरी है, और सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। वहाँ के डांस मैंने आपको बताए थे, भेजा, दमकच डांस, जनानी, मर्दाना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया है सिक्किम को, वो ट्रूप्स वाला है, चाइना वाला, ठीक है। झारखंड को पान वाला मेटल जो बैन किया गया है मैग्नीशियम कार्बोनेट के थ्रू, और केरला वाला, ठीक है, जो कि ये इनकी डेथ हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश मैंने ऑप्शन में क्यों लिया हुआ है? देखो, मध्य प्रदेश मैंने ऑप्शन में इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड वैसे बहुत चीज़ें जानने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली क्या किया है? मंडी एक्ट को अमेंड किया है, ठीक है। मंडी एक्ट को उन्होंने अमेंड किया है, और अमेंड करने में से उनसे क्या होगा? नाउ फार्मर्स ऑफ द एमपी, नाउ व्हाट दे विल बी एबल टू डू, they will be able to sell all the produce material from home. They don't have to they don't have to go anywhere. They don't have to like गो टू मंडीज एंड ऑल। अब वो घर पे बैठे ही अपने उसको प्रोड्यूस को माल को बेच पाएंगे। जो भी गेहूँ है, जो भी है, वो सब वहीं पे घर पे बैठे बैठे बेच पाएंगे। सो मंडी एक्ट को अमेंड किया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और चीज़ें हैं बेसिकली छोटी छोटी, हम जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में अभी फर्स्ट मेगा फूड पार्क इनोग्रेट हुआ था, ठीक है। वहाँ के जो नेशनल पार्क है वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, और सतपुड़ा नेशनल पार्क, और वन विहार नेशनल पार्क, और कौन से थे? याद करो। मांडला पॉइंट फोसिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। फोक डांस डिस्कस करो फटाफट। मटकी फोक डांस कौन सा था? राय, नौराता, और बदाई, और भगोरिया, और अहिराई, ठीक है। और क्या रह गया? मध्य प्रदेश टेम्पल्स डिस्कस करते हैं हमने। टेम्पल्स कौन से रह गए? ओमकारेश्वर, रामेश्वर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा, और काल भैरव, चतुर्भुज, बड़ा गणेश मंदिर, ठीक है। याद है ना आपको ये सब? ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में थी। और इम्पोर्टेंट योजनाएं कौन कौन सी डिस्कस करी थी हमने? फटाफट बताओ। इम्पोर्टेंट योजनाओं में थी जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना जो थी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी, ठीक है, कोविड-19 के लिए, ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और युवा स्वाभिमान योजना, किसान कर्ज माफ़ी, ठीक है, पंच परमेश्वर योजना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी मध्य प्रदेश के बारे में। उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था, टॉप पेरेंट ऐप, ठीक है, टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया था उन्होंने, ठीक है, याद रखना ये। और एक एमपी में ई कॉप भी किया था पुलिस के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार ये पिक्चर देख लो। ये एमपी अमेंड्स, व्हाट एमपी अमेंड्स?
मंडी एक्ट, ठीक है, ये मंडी है, देखो यहाँ पे सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड। देखो नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता क्या है बेसिकली, क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम, ये बताओ, इसके बारे में कुछ आइडिया आपको। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम सेलिब्रेट करते हैं टू शो आवर अचीवमेंट्स इन व्हाट, अगर नेशनल टेक्नोलॉजी है तो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ओके। सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम अपनी अचीवमेंट्स को शो करने के लिए करते हैं, और मेजर रीज़न क्या है इसको सेलिब्रेट करने का कि 11th ऑफ मई को 1998 में 11th ऑफ मई 1998 में क्या हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन पोखरण, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। किसका टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, किसमें, पोखरण में, ठीक, फर्स्ट टाइम, ठीक है। उस टाइम कौन किस किस के साथ था, कौन कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी और कौन थे जिनको मिसाइल मैन बोला जाता है, अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये थे। तो ये मेजर इसका ये रीज़न है कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है 11th ऑफ मई को, ठीक है, 11th ऑफ मई, आंसर हमारा 11th ऑफ मई। सो ये तो हमने बात करी इसकी। अब बात कर ले हम इंपॉर्टेंट डेज जो मई में सेलिब्रेट हुए हैं रिसेंटली अभी, ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं उनको। हमने फर्स्ट को कौन सा करा था, इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। सेकंड को कौन सा करा था, वर्ल्ड ट्यूना डे और वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है। थर्ड को कौन सा करा था हमने, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और उसकी थीम क्या थी, जर्नलिज्म विदाउट फियर विदाउट फेवर, ठीक है। फोर्थ को करा था हमने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ठीक है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। और फिफ्थ को कौन सा करा था, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। फिफ्थ को हमने 3 करे थे इंपॉर्टेंट, याद करना, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, वर्ल्ड आस्थमा डे, ठीक है, वर्ल्ड आस्थमा डे। और क्या करे थे हमने, और सेवन्थ को हमने कौन सा करा था, सेवन्थ को हमने भी 3 करे थे। किसकी जयंती थी, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती थी, बुद्धा की जयंती थी, बुद्ध पूर्णिमा, और क्या थे, गुरु गोरखनाथ की, ठीक है। 8th को कौन सा करा हमने, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, कौन सा, रेड क्रॉस डे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा लॉन्च्ड एन ऑनलाइन रिटेल साइट, व्हाट इट्स नेम। देखो महिंद्रा, अब जैसे कोविड-19 की वजह से लोगों को गाड़ी खरीदनी हो या कुछ भी खरीदना तो वो कैसे खरीदेंगे। महिंद्रा ने क्या किया है, महिंद्रा कंपनी ने अपना खुद का एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। वो पोर्टल कौन सा है, ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, उसका नाम क्या है, ऑनलाइन पोर्टल। देखो आप ये देखो, ये पिक्चर आप इसको देख के समझ जाओगे, ठीक है। ये ऑनलाइन पोर्टल है और इसके अंदर ये एसयूवी, ये महिंद्रा की है, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, बाय ऑनलाइन, ठीक है, याद रखना महिंद्रा ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलो अब फटाफट बात कर लेते हैं आज के वन लाइनर की, ठीक है। ओवर 9,300 मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, ठीक है, पोस्ट सेट टू बी अबॉलिश्ड, इनको मना कर दिया गया कि अब इनको अपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज़ इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स। अब इतने बड़ा डिसीजन ऐसे तो ले नहीं सकते, तो एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठी थी और किसके द्वारा हेड की गई थी, वो लेफ्टिनेंट जनरल DV सेखटकर, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। अब हुआ क्या है, देखो कोविड-19 की वजह से मिलिट्री फोर्सेस इन सब का ना हर चीज़ देखना पड़ रहा है, इनका अलाउंसेस, ट्रेनिंग पे स्पेंड करना, कितना स्पेंड करना है, ये पर्टिकुलरली हर चीज़ देखी जा रही है अब। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये इतने को 9,300 लोगों को सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो कि सेलेक्ट करने वाले थे, इनकी पोस्ट को कट कर दिया गया है। कौन थे ये, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, ठीक है, ये इनकी पोस्ट के लिए निकली थी बट इन्होंने मना कर दिया इसके लिए। और क्या इससे इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसके साथ हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आर्मी 3 टाइप की होती है। हमारी कौन कौन सी होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो उनके हेड कौन कौन है, ठीक है। इंडियन आर्मी के हेड कौन है इस टाइम, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। और इंडियन आर्मी के आगे लगता है, जो भारतीय थल सेना होती है उसके आगे लगता है जनरल, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो सेकंड होती है हमारी कौन सी, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के आगे क्या लगता है, सबसे पहली बात टाइटल क्या लगता है उनके नाम के आगे,
एडमिरल, ठीक है, क्या लगता है, एडमिरल। तो उनके हेड कौन है इस टाइम, एडमिरल करमवीर सिंह, ठीक है। और ये नेवी मीन्स जो भी सारे वॉर्स एंड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं सारे वाटर में करते हों, जो पानी में लड़े जाते हों, ठीक है। फिर आती है थर्ड, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के टाइटल क्या लगता है, मार्शल, ठीक है, क्या लगता है, मार्शल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। को हेड कौन है इनके, राकेश कुमार, कौन है, राकेश कुमार, ठीक है, राकेश कुमार। अब चलो आगे बात करते हैं। आज का लास्ट वन लाइनर है नरेंद्र बात्रा। नरेंद्र बात्रा टीम एज FIH, टर्म एज FIH। व्हाट इज FIH, हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन, हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन, ठीक है। उनको एक्सटेंड कर दिया गया कोविड-19 की वजह से, सब चीज़ों में एक्सटेंड हो रहा है, सारे गेम्स एक्सटेंड हो रहे हैं, हर चीज़ एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। सो मई 2021 तक इनको एक्सटेंड कर दिया है, ये इनकी फ़ोटो आप देख लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। देखो आजकल जो भी करंट अफेयर आ रहे हैं वो सारे करंट अफेयर आ रहे हैं कोविड-19 की वजह से। किसने क्या इनिशिएटिव लिया, किसने किसकी हेल्प करी, जैसे इंडिया ने अभी हेल्प करी है मालदीव्स की, फॉर और अदर कंट्रीज़ हैं उन सब की। सो ये चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता रहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करता रहता हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता रहता हूँ। बाकी सब आप लोग खुद अवेयर रहते हो यूट्यूब पे। सो वो चीज़ें लाके उनका क्वेश्चन बना के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।